सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो तर्जमानी की जिम्मेदारी नई नई संभाली है, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपकी दुआएं भी चाहिए। और माशाअल्लाह यहाँ पंजाब में भी एक बड़े अच्छे तर्जमान पीटीआई की हुकूमत को नसीब हुए हैं, हसन खावर साहब सुलझे हुए। और ये केपीके में भी आप जैसा पढ़ा लिखा और तजर्बाकार शख्स जो है वो तर्जमान बना है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन चूंकि खुली डुली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये हुआ क्या? वो शहद में नमक कैसे डाला है जी? अच्छा, मैं समझता हूँ कि शहद में नमक तो हरगिज नहीं आया, अलबत्ता शहद का जो प्याला या बर्तन है वो थोड़ा सा हिला जरूर है। अच्छा, उसको एक झटका लगा है। हाँ। और हम उसको इंशाल्लाह अगले बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में संभाल लेंगे। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि नमक नहीं डाला गया उससे। बात ये जामी साहब कि देखें, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने कुछ सीटें लूज जरूर की हैं। अभी तक अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन कोई 20 सीटें, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया 66 तहसीलों का, सिर्फ तकरीबन कोई 55 के करीब शायद आया है। 58 जी, 58। अच्छा, और क्योंकि कुछ तहसीलों में इलेक्शन हुआ ही नहीं था और कुछ में अभी काउंटिंग हो रही है, तो तकरीबन 20 की रिपोर्ट आ रही है जेयूआई की, और तकरीबन कोई 6 या 7 सीटों का फर्क है पीटीआई का। एक तो ये बात है। अब ये फर्क आने की वजूहात पे अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फर्क क्यों आया और क्यों मैं कहता हूँ कि नमक नहीं डाला गया बल्कि प्याला जरा हिल सा गया है। बात वो उसकी वजह ये है कि देखें, पेशावर की सीट ले लेते हैं जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जेयूआई की तरफ से और दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी कि शायद यही एक बहुत बड़ा कल्ला था जो अपोजिशन ने फतह कर लिया और सूबा बस हिल गया है। ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है कि देखें, पीटीआई के कैंडिडेट को तकरीबन 50,400 के करीब वोट मिले हैं। मुकाबले में जेयूआई का कैंडिडेट कोई 62,000 पे 62,000 पे है। 12,000 का फर्क है। अब इस 12,000 के फर्क को देखें कि इसमें तकरीबन 9,000 के करीब वो वोट है जो पीटीआई के मुस्तरदशुदा हैं, जो काउंट नहीं हुए। अच्छा, उन मुस्तरदशुदा वोटों की जब आप डायनामिक्स में जाते हैं, तज्जिया करते हैं, तो आपके सामने कई वोट ऐसे आते हैं जिसमें बैट को ठप्पा लगाने की बजाय उन्होंने वहां पर वोटर ने लिखा है इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। इससे हम और हमें जो मालूमात है वो ये है। ऐसा ही एतराज अपोजिशन भी करती है। आपसे तवक्को थी कि आपसे तवक्को थी कि आज आप सियासी तबसरा करेंगे, आपने तो वकालत शुरू कर दी क्योंकि बैरिस्टर हैं आप। ये देखिए पेशावर में हुआ क्या, सुनिए ना सर। देखिए 7 तहसीलें हैं पेशावर की जहाँ पे इलेक्शन हुआ, उसमें से सिर्फ एक में पीटीआई कामयाब हुई है, एक में सिर्फ कामयाब हुई है। ये बहुत बड़ा धचका तो है ना कि आप दारुल हुकूमत है पेशावर, वहाँ पे पीटीआई की दूसरी बार गवर्नमेंट है और पेशावर जैसे शहर में आप सिर्फ एक सीट जीत सके हैं तहसील की। मैं असल में जो अपनी वकालत की महारत दिखाने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह ये थी कि मैं उस तनाजुर को क्लियर करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं ये वजाहत करना चाह रहा था कि ये 6 सीटें हम क्यों हारे हैं। मैं उस पर आ रहा था ना। अच्छा, उसमें मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि ये जो तमाम आदाद शुमार आप देखें तो पीटीआई के हारने की वजह हमारे अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, ना कि अवाम में गैर मकबूलियत। ये मैं बेसिकली ये दलील इस तरफ लेके जा रहा था। मगर आपके दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम हार गए हैं। शामी साहब, बसत एहतराम, जो हमारे दोस्त हैं ना वो महंगाई को वन ऑफ द रीजन यानी मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त आदाद शुमार हमारे सामने हैं और वो ये आदाद शुमार में इसलिए आपके सामने मैंने बयान किया और भी अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, वैसे आपके नजदीक महंगाई एक वजह नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि महंगाई की वजह से हमें शिकस्त नहीं हुई, हमें शिकस्त हुई है अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से। वो इख्तिलाफात क्या है? वो टिकटों की तकसीम है, टिकटों का चुनाव है उम्मीदवारों का। हमारे अपने लोगों ने हमें हमारे मुकाबले में खड़े हुए और बाज ने हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, पार्टी कैंडिडेट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं दिए, क्योंकि वो टिकटों की तकसीम पर नाराज थे। उस वजह से पार्टी को उसका जो वोट था वो पूरी तरह से नहीं मिल सका, वोट डिवाइड हो गया, जिसका फायदा अपोजिशन को मिला। मुझे 1 सेकंड दे दे, मैं आपको एक मिसाल से वादे कर देता हूँ। तो हाट शहर में
हमारा जो कैंडिडेट है वो लेता है 15,000 वोट, मुकाबले में जो बंदा जीत रहा है वो 34,000 वोट ले रहा है, और जो हमारा अपना आदमी नाराज होकर पार्टी के खिलाफ लड़ा है वो 25,000 ले रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर वो 25,000 नाराजगी की वजह से हमारे ना कटते तो हम ये सीट जीत चुके थे। ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे सूबे में मुख्तलिफ इस तरह के हलकों में ये सिचुएशन है। अगर तो ये सिचुएशन हर एक हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है तो ये तो यकीनन गफलत, नाअहली है। मैं एग्री करता हूँ आपसे इस बात, लेकिन मुझे इस बात का तायुन कीजिए कि ये जो टिकटों की तकसीम या नाअहली हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, किसने दी टिकटें? हाँ, ये भी बात कीजिए। ये मैं आता हूँ। देखें, बात यह है कि जब पार्टी दूसरी बार इलेक्शन जीती, 94 सीटों के साथ सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत के साथ बैठी हुई है, तो एक आपको कंफर्ट फीलिंग होने लगती है, आप थोड़ी सिक्योर फीलिंग में आ जाते हैं कि चलो ठीक है हमारे पास है, हमें कोई नहीं हिला सकता। उसमें फिर ये कुछ फैक्टर्स आ गए जिसमें बाज लोगों ने रिश्तेदारी निभाई है, बाज ने अकरबा परवरी की है, बाज ने पर्सनल इख्तिलाफात, जाती रंजिशों की वजह से किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, दूसरे को सपोर्ट किया। अब पार्टी का जो ओवरऑल मैकेनिज्म था उससे ये गलती जरूर हुई है, ये इसको मैं कहूँगा गफलत हुई है, जिसकी वजह से लेकिन बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, उनकी तो सियासत की बुनियाद या उनका अहम जो नुक्ता नज़र है वो तो है ही रिश्तेदारी अकरबा परवरी के खिलाफ सियासत करनी थी। तो वो जो सब कुछ वो कहते रहे उसकी खिलाफ वर्जी पीटीआई केपीके में करती रही, ये कैसे हो सकता है? के अंदर देखिए प्रोसेस होता है पार्टी का, वो प्रोसेस उस तरह से फॉलो नहीं हो सका जिस तरह। उनका कहना यह है कि ये तो एतराफ हो गया ना। नहीं, देखिए कह रहे हैं करबा परवरी जो भी हुआ रिश्तेदारी निभाई गई है, टिकटें तकसीम नहीं की गई। अब देखिए वज़ीर आज़म एतराफ कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है, अब देखने की बात ही होगी कि दूसरे मरहले में कैसे इसको दुरुस्त करते हैं, देखे ना। लेकिन मेरा सवाल तो सर वही है, वज़ीर आज़म एतराफ़ कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब एतराफ़ कर रहे हैं, बाकी वज़रा वज़ीर आला भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये ज़िम्मेदार कौन है टिकटें देने का। नहीं, जाहिर है कि ये वज़ीर आला ने दी होंगी ना। वहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, पार्टी का लीडर कौन है, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, ये पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कौन है, उससे पूछें। नहीं, उससे पूछें वज़ीर आज़म इमरान। मेरा तो ख्याल ये है कि पार्टी की तंजीम जो है वो वजूद ही नहीं रखती कहीं, वो हुकूमत के कब्जे में है। बिल्कुल ठीक, लेकिन और गैर मारूफ लोग जो हैं अब पार्टी के ऊपर मौजूद है। पार्टी का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कहाँ है, तो ये इसको कोई आप कहीं सुनते हैं ये बातें? तो जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि पार्टी को और हुकूमत को अलग अलग होना चाहिए, जब वो इख्तिदार आया है तो कभी पार्टी नहीं मिल रही, हुकूमत मिलती है तो पार्टी नहीं मिलती, और पार्टी मिलती है तो हुकूमत नहीं मिलती।